स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एसके जी मलिक में। तो हम आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें अब हम समय कार्य का कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपये हो तो प्रत्येक का भाग क्या होगा? तो ए तो करता है 16 घंटे में, बी करता है 20 घंटे में और सी करता है 24 घंटे में। तो लैसे कितना आ गया? 240। 16 से 15 बार, 20 से 12 बार, 24 से 10 बार। अब उसने कहा कि तीनों ने काम किया और तीनों को मिले 777 रुपये। तो कार्य जो पैसे होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? कार्यक्षमता पर। जो अधिक काम करेगा उसको अधिक पैसे, जो कम कार्य करेगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे। तो तीनों ने मिलकर काम समाप्त किया, तो तीनों के लिए कितना काम करते हैं? ये 15, ये 12 और ये 10। तो टोटल कितना काम हो गया? 37 काम। टोटल कितना काम हो गया? 37 काम। तो 37 कार्य के उनको कितने रुपए मिलते हैं? 777 रुपये मिलते हैं। तो एक काम के कितने पैसे हो गए? एक काम के कितने हो गए? 37 दूनी 74 और 37 कम 37। एक काम के हमारे 21 रुपये हैं। अब इसने 15 काम किए तो इसे कितने रुपए मिलेंगे? 15 काम के। तो 15 काम के कितने हो गए? 15 गुना 21 यानी 315 रुपये। 12 इसको क्या मिलेंगे? 12 काम के। तो 12 काम के कितने हो गए? 12 गुना 21। तो इसके कितने हो गए? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। और इसको मिलेंगे 10 काम के। तो 10 काम के कितने हो गए? 210 रुपये। तो एक को मिलेंगे 315, बी को मिलेंगे 252 और सी को कितने मिलेंगे? 210 रुपये। तो इस प्रकार हम मजदूरी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तीनों की कार्यक्षमता थी 37, कुल मिलते थे 777। यानी अगर तीनों 37 काम करें तो उसके 777 रुपये मिलते थे। अगर तीनों एक काम करेंगे तो 21 रुपये। अब उस तीनों में से इसने 15 काम किए तो 15 काम के इसको कितने मिल गए? 315 रुपये। इसने 12 काम किए तो 12 काम के इसको 252 रुपये। इसने 10 काम किए तो इसको मिल गए 210 रुपये। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 3 कुली ABC एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 कुली हैं A, B और C। ये उसको 8 घंटे में भर सकते हैं। A तथा C 12 घंटे में। अगर A और C लगे तो वो कितने में? 12 घंटे में। A तथा B 13 घंटे 20 मिनट में। A तथा B कितने में? 13 घंटे 20 मिनट में। तो 13 घंटे और 20 मिनट के अगर हम घंटे बनाएं तो 20 मिनट को जब हम घंटे बनाएंगे तो क्या करना होगा? 60 से भाग। तो 20 दिया 60, तो 13 दिए 39 और 1 40 यानी 40/3 घंटे। तो A और B मिलकर कितने? 40/3 घंटे में। तो ले लीजिए लैसे 8, 12 और 40 का लैसे कितना हो गया? 120। जब भी भिन्न में हो तो निचले को भूल जाओ, ऊपर लेगा ले लो। तो 15 अट्ठे 120, 12 धाई 120, 40 दिया 120 और निचले वाले 3 ही गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो जब तीनों करते हैं तो 15 काम, A और C 10 काम, A और B 9 काम। उसने कहा कि तीनों को कुल मजदूरी 225 रुपये मिलती है। तो तीनों को मिलती है, तीनों काम करते हैं 15, तो यानी 15 काम के उनको 225 रुपये मिलते हैं। तो
एक काम के कितने हो गए 15 15 225 रुपये। तो एक काम के 15 रुपये हैं। तो उन्हें कहा तीनों को अलग अलग कितने मिलते हैं। तो तीनों करते हैं 15 काम, उसमें से ए और सी करता है 10 काम। तो किसके बच गए बी के। कितने काम 5 काम। एक काम की 15 तो 5 काम की कितनी हो गई 75 रुपये। ए और बी करते हैं 9 काम, तीनों करते हैं 15, तो कौन बचा सी। कितने 6। 15 में से 9 गए 6। एक काम के 15 तो 6 काम के कितने हो गए 90 रुपये। बी और सी ने 5 और 6 11 काम कर लिए। अब बचे ए के कितने 4 काम, तो उसको 4 काम के कितने मिलेंगे 15 चौका 60 रुपये। तो यानी बी को 75 रुपये, सी को 90 रुपये और ए को 60 रुपये। तो इस प्रकार तीनों को अलग अलग पैसे मिल जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और जो बी है वो मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन। बी तथा सी मिलकर 15 दिन में। बी और सी मिलकर कर सकते हैं कितने 15 दिन में। ए की कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है। जो ए है उसकी कार्य क्षमता सी से क्या है दुगनी। अगर सी की 1 है तो ए की कितनी है 2 है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो बी की पूछिए तो 12 और 15 का लैसे कितना हो गया 7। 12 पंजे 7 और 15 चौका 60। अब बी और सी की कार्यक्षमता 4 है। हमने उसमें से सी की 1 मान ली तो बी की कितनी बची 3। तो बी की यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए। और 3 और 2 कितनी होती है 5 होती है, जो कि सही है। यानी अब हमें पता चल गया ए 2 काम करता है, बी 3 और सी 1। अब उसने पूछा है किसका बी का। तो बी जब 3 काम करता है और टोटल काम कितना है 60, तो कितने दिन में कर देगा 60/3 यानी 20 दिन में। आ गया दोस्तों समझ में। कुछ नहीं करना, जो दिया है करते जाओ। पहले कहा उसने ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में। और ए की कार्यक्षमता सी से दुगनी है। यानी ए की अगर सी की 1 है तो ए की 2 है। तो 12 और हमने 15 का लैसे लिया 60, 15 चौका और 12 पंजे। अब हमें पता सी की हमने 1 मानी है, तो 4 में से जब इसकी 1 मान ली तो इसकी कितनी बचेगी 3। तो यहाँ भी 3 ही होगी और 3 और 2 5 होती है, जो कि 5 ही दी है, यानी हमने सही माना है। अगर ऐसे हमारा सही नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको व्यक्ति को क्या करना है, जितना भी इनका डिफरेंस होगा हमेशा पहले वो मानना है। यहाँ 5 4 का अंतर 1 था तो हमने सी की 1 मानी तो इसकी दुगनी हो गई। अगर अंतर 2 होता है, यहाँ 2 मानते इसकी दुगनी यानी 4 हो जाती। अगला प्रश्न देखते हैं। ए की कार्य करने की अक्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। उसने कहा है जो ए है और बी है, तो ए की जो कार्य करने की अक्षमता है क्या है कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी की अगर 1 है तो ए की 2 है। हमें क्या पता है कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है समय। तो यानी क्या हो जाएगा समय, अगर ए का 1 है तो बी की 2 है। अब क्या कहा उन्होंने, किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है। यहाँ पे कितने कम है दिन 1, यानी उसने 1 की वैल्यू कितनी दे दी 20 दे दी। जब 1 की वैल्यू 20 है यानी इस 1 की वैल्यू भी 20 होगी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो ये 20 दिन में और भी 40 दिन में। उसने पूछा दोनों, तो लैसे कितना आ गया 20 और 40 का 40। 20 ही कम 20 तो 20 दूनी 40 और 20 और 40 ही कम 40।
ये 2 काम, ये 1 काम, तो दोनों के कितने हो गए 3 काम। और काम कितना है हमारा 40 काम दोनों करते हैं 3, तो कितने दिन में 13 सही 1/3 दिन में। ठीक, हमें पता है जब कार्यक्षमता समय की उल्टी और समय कार्यक्षमता का उल्टा है तो हम बस करना क्या था, उसने कहा कार्यक्षमता दुगनी है एक ही, तो इसकी 1 तो इसकी 2, अब उल्टा समय यानी इसका 1 तो इसका 2। और क्वेश्चन में कहा कि वो 20 दिन कम लेता है, यहाँ पे कितने दिन कम है 1 दिन कम है, तो उस 1 की वैल्यू 20 है, तो यानी इस 1 की वैल्यू 20 हो गई और इस 2 की वैल्यू 40 हो गई। ऐसे कितना आ गया 40, इसकी 2 इसकी 1, दोनों की 3, काम 40, कितने दिन में 13 सही 1/3 दिन में। अगला प्रश्न लेते हैं। एक ही कार्य करने की क्षमता b से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करें। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता b से दुगनी है, क्या दुगनी है कार्य क्षमता, तो समय क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी 1/2। अब कहा है दोनों मिलकर इस कार्य को 21 दिन में करते हैं, उसने कह दिया कि 21 दिन में कर देते हैं दोनों, कितने दिन में 21 दिन में। हमें पता है ये 1 दिन में 2 करता है, ये 1 दिन में 1 करता है, तो दोनों कितना करेंगे 3 काम, तो 21 दिन में कितना कर देंगे ये 21 दिया 63 काम। हमारा कुल कार्य कितना है 63, ए कितना करता है 2, तो कितने दिन में कर देगा 31 दूनी 62 1/2 दिन में, तो ए उसको 31 से ही 1/2 दिन में कर देगा। अगर पूछे बी का तो कुल कार्य कितना है 63, बी करता कितना है 1, तो कितने दिन में कर देगा 63 दिन में। अगला प्रश्न लेते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए जो है किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में 12 दिन में कर सकता है। बी इसी कार्य का 3/4 भाग, जो बी है वो उसका कितना 3/4 भाग कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकें। ए 2/5 भाग यानी 5 में से 2 काम 12 दिन में करता है, तो एक काम कितने में करेगा 2 6 12 6 दिन में। जब एक काम 6 दिन में तो 5 काम कितने दिन में 30 दिन में। उसी प्रकार भी 3/4 15 यानी 4 में से 3 15 दिन में, तो 3 जब 15 दिन में तो एक काम कितने में 5 दिन में, जब 1 5 तो 4 कितने में 20 दिन में। तो ए करता है किसी काम को 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों का अलग अलग हो गया। पूछा है उसने इकट्ठा तो ले दीजिए ऐसे, कितना आ गया 60, 30 दूनी 20 दिया, टोटल काम कितना 60। ए कितना करता है 2, बी कितना करता है 3, तो दोनों कितना करेंगे 5। जब काम है 60 एक दिन में 5, तो टोटल कितने दिन में 12 दिन में, तो सारा कार्य दोनों कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में। अगला प्रश्न लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तो करता है 7 दिन में और बी करता है 8 दिन में। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जबकि ए काम को आरंभ करता है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन आए, चलिए करते हैं। ऐसे कितना आ गया 56, 7 8 और 8 7 56, यानी क्या हुआ कि ए तो एक दिन में करता है कितना काम 8 काम, बी करता है एक दिन में 7 काम। उसने कहा है एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता है, यानी पहले दिन ए करता है 8, दूसरे दिन बी करता है 7, तो दिन कितने हो गए 2 दिन, तो दिन हो गए हमारे 2। और 2 दिन में कितना काम हुआ, पहले दिन इसने 8 किया, दूसरे दिन इसने 7 किया, यानी
15 का। तो 2 दिन में 15 हो गए, तो 2 दूनी 4 दिन में कितने हो जाएंगे? 15 दूनी 30 का। ऐसे ही 2 दिए 6 दिन में कितने हो जाएंगे? 15 दिए 45 का। फिर अगर करें 2 चौकू 8 तो 15 चौका 60, जबकि काम 56 है, तो हमको तो 56 तक जाना है। अब क्या करेंगे? सिंगल सिंगल। 6 दिन के बाद 7वां दिन आया किसका? ए का। दिन हो गए 7। ये एक दिन में कितना करता है? 8। तो 45 में 8 जोड़े कितने हो गए? 53 का। तो 7 दिन में कितने हो गए? 53। अब कितने बचे हमारे काम? 3 का। वो किसकी बारी आएगी? बी की, क्योंकि अगले दिन तो बी करेगा, और बी कितना करता है एक दिन में? 7 काम। तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/7 दिन में। तो 7 दिन पहले हो गए, फिर 3/7, तो टोटल कितने हो गए? 7 सही 3/7 दिन में। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 7 सही 3/7 दिन।